साथियों, आज हमारे साथ उत्सव ट्रस्ट के संस्थापक आशीष पाठक जी उपस्थित हैं। यह ट्रस्ट समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। आशीष जी, आपका ट्रस्ट रक्तदान के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रहा है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि भैया ने बताया कि एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग काम करते हैं और उत्सव ट्रस्ट सेवा के लिए जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए हम लोगों ने उत्सव ट्रस्ट को एक माध्यम बनाया है और उत्सव ट्रस्ट के जरिए रक्तदान, वृक्षारोपण, गौरैया संरक्षण, वस्त्रदान, ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो जैसा कि भैया ने पूछा, बड़े भैया ने, कि रक्तदान के संबंध में कुछ बातें बताई जाए, तो हमारी एक टीम है और हमारे टीम के लोग मिलके सबसे पहले तो हम जिस जनपद में रहते हैं, जनपद सोनभद्र में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है और इसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और ये आदिवासियों का एक बड़ी तादाद है यहाँ पे, उनका इलाका है। और जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके सीमाओं पे भी आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ हुआ या झारखंड हुआ, वहाँ भी आदिवासी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये 3-4 राज्यों का मिला के, ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगर शामिल कर लेते हैं तो ये 5 राज्य में हो जाते हैं। तो ये जो इलाका है सेंट्रल का, तो ये सोनभद्र को अगर आप ले लेते हैं तो इसके चारों तरफ जो एरिया है वो आदिवासियों की बहुत तादाद है उसमें। अब उनकी दिक्कत क्या है? वहाँ शिक्षा का अभाव है। दूसरा ये है कि वो स्वास्थ्य के प्रति उतनी व्यवस्थाएं उनके पास अभी तक पहुंची नहीं जी। हालांकि सरकारें बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं उनके तक अभी पहुंची नहीं हैं, तो उसका उनको लाभ नहीं मिल पाता है। दूर दराज के क्षेत्रों से वो आते हैं और बड़े जो अस्पताल हैं, जैसे कि आप जिला अस्पताल कह सकते हैं, जब वहाँ पे ये आते हैं, चाहे किसी महिला को प्रसव के समय वो आती हो या कोई बच्चा है जो रक्त अल्पता की कमी के कारण आता हो या थैलेसीमिया का रोग हो उसे, तो ये जब यहाँ पे आते हैं ज़िले पे, तो इन्हें हमेशा एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि भाई खून चढ़ाना है, आप खून लेके आओ। तो जब ये जाते हैं ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक की भी का भी अपना कुछ रूल्स है। तो उनके जो नियम है उसके हिसाब से वो पहले वजन करते हैं। वजन अगर आपका ठीक है, उसके बाद फिर आपके हीमोग्लोबिन की जांच करेंगे, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर रक्त में सही है तब जाके वो आपका ब्लड लेते हैं, तभी आप किसी को ब्लड दे भी सकते हैं। तो चूँकि वो खुद कुपोषण के शिकार होते हैं, जो उनके माँ बाप हैं या उनके साथ आने वाले लोग हैं, तो वो अपना रक्त दे भी नहीं पाते। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मानवता के नाते कोई ना कोई वहाँ पे ब्लड बैंक में जाए और उन्हें ब्लड दे। तो ब्लड बैंक में 2 तरीके से काम हो सकता है। पहला तो ये है कि आदमी अपनी इच्छा से जाए, समय समय पे, हर 3 महीने पे, जैसे पुरुष है तो हर 3 महीने पे, महिला है तो हर 4 महीने पे ब्लड डोनेशन कर सकती है अगर वो स्वस्थ है तो ये अगर हमेशा होता रहे तो ये ब्लड बैंक में भी ब्लड पड़ा रहेगा और जो भी जरूरतमंद लोग आएंगे उनको मिलता रहेगा। लेकिन चूँकि जागरूकता का अभाव है तो लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं, रक्तदान से डरते हैं कि हमें कमजोरी हो जाएगी या हमें कोई दिक्कत आ सकती है, हम किसी को ब्लड क्यों दें, ठीक है। जबकि ब्लड कहीं और से तो आ नहीं सकता, इसका कोई दूसरा कारखाना तो है नहीं, या तो ये मनुष्य के शरीर से ही मिल सकता है, बाकी दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो ब्लड डोनेशन करने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि उनको जागरूक करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन करो, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं ये बताते हैं कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो तो आपको बीपी की शिकायत नहीं होगी, शुगर की शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको कैंसर होने की संभावना भी 40% कम हो जाएगी। ऐसे तमाम रोग हैं जिनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी आपको होने की। तो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में लोग नहीं जानते इसलिए डरते हैं, और जो जानता है वो ज़रूर करता है। आशीष जी, एक चीज़ बताइए कि क्या शुगर के रोगी भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक वो इंसुलिन नहीं लेते।
जब वो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं तो उनको ब्लड बैंक रोकता है, वहाँ के जो लोग बैठे हैं वो तो मना करते हैं। और वैसे आम तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं और अपनी दवा उनकी चल रही है, उनका शुगर नॉर्मल है, तो वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं।